स्टडियर। आज हम देखने जा रहे हैं पुष्प भाग 1 जम्मू कश्मीर बोर्ड की पहली कविता, जिसका नाम है वह चिड़िया जो। इस कविता को लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। तो हम कवि परिचय पहले देख लेते हैं। जो कविता को लिखता है उसको बोलते हैं कवि, और इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले में हुआ था। इनको कविता लेखन की प्रेरणा हरिऔध और रसाल जैसे कवियों से मिली। इनकी काव्य संग्रह है नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक। एक बार मैं पूरी कविता पढ़ देती हूँ और कठिन शब्द बता देती हूँ। उसके बाद एक एक पैराग्राफ की मैं व्याख्या दे दूंगी। एक पैराग्राफ से मतलब है यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पैराग्राफ है, और यहाँ से यहाँ तक आपका तीसरा पैराग्राफ है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस्से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। रुचि से का मतलब होता है इच्छा, संतोषी संतोष रखने वाली। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कंठ का मतलब होता है गला, खातिर के लिए, जैसे कि यहाँ पे बूढ़े वन बाबा के लिए। रस उड़ेल कर गा लेती है से मतलब है बहुत मीठे आवाज में गाना गाती है वो। विजन एकांत। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चढ़ी नदी ऐसी नदी जिसमें किनारों तक पूरा जल पानी भरा हो। टटोलना मतलब खोजना। गर्वीली गर्व करने वाली। इस कविता में कवि हमें नीले रंग की चिड़िया, जो कि आपको इस पिक्चर में दिख रही है, इसके बारे में बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जिसके पंख नीले हैं, उसे दूध से युक्त ज्वार के दाने, मतलब किसी ने ज्वार के दानों को दूध में भिगो रखा है, उसको वह स्वाद, दूध युक्त दानों का स्वाद बहुत पसंद है और उसको वह रुचि से खाती है। दूध से भरे जुंडी के दानों को वह रुचि से खाती है। वह चिड़िया संतोष रखने वाली है, मतलब जितना उसको मिल गया उतने में वो खुश है, और उसके पंख नीले हैं और उस चिड़िया को अन्न अनाज से बहुत प्यार है। देखिए, हर पैराग्राफ में, हर पंक्ति में कवि हमें इसी चिड़िया के बारे में बता रहे हैं। जैसे अभी हमने पहला पैराग्राफ समझा, कवि क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरे में भी कवि इसी चिड़िया के बारे में हमको बताएंगे, तीसरे में भी इसी के बारे में बताएंगे। दूसरे पंक्ति में, यानी कि ये वाली पंक्ति में, यहाँ से यहाँ तक वाली पंक्ति में कवि हमें फिर से बताते हैं इस चिड़िया के बारे में कि यह चिड़िया कंठ खोलकर, अपना गला खोलकर मुक्त स्वर में बूढ़े वन बाबा के खातिर, मतलब बूढ़े वन बाबा से मतलब है जंगल में रहने वाले लोगों के लिए रस उड़ेल कर गाती है, बहुत ही मीठे स्वर में गाती है। वह छोटी सी मुंहबोली चिड़िया है, उसके पंख नीले हैं। वह आसमान में मधुर गीत गाते हुए स्वतंत्र रूप से उड़ती है और उसे विजन मतलब एकांत से बहुत लगाव है, अर्थात उसको स्वतंत्रता बहुत प्रिय है। मतलब उसको पसंद नहीं कि कोई उसको पिंजरे में बंद करके रखे, उसको स्वतंत्र रूप से पूरे जंगल में उड़ना है। वह चिड़िया चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, मतलब वह चिड़िया अपने चोंच से जो ऐसी नदी जिसका पानी किनारों तक पूरा भरा हुआ है, उसका पानी अपनी चोंच में भरकर लाती है। यहाँ पे जल को, मतलब पानी को मोती इसलिए कहा गया है क्योंकि जल मोती जैसा अमूल्य है। क्यों? क्योंकि चिड़िया उससे अपना प्यास बुझाती है।
चिड़िया नदी की अथाह जल राशि का अनुमान भी लगाती है और वह छोटी तो है लेकिन अपने आप में गर्व करने वाली चिड़िया है क्योंकि उसके पंख बहुत ज्यादा सुंदर और नीले हैं। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। जैसे कि आखिरी पंक्ति में आखिरी लाइन में लिखा है कि चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है और उसको स्वतंत्रता पूर्वक नदी का पानी पीना पसंद है। यह कविता पढ़ के आप क्या समझे? इसमें कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि पक्षियों को देखिए कितना ज्यादा स्वतंत्रता प्रिय है। उनको हमें कभी भी पिंजरे में बांध के नहीं रखना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र आसमान में विचरण करने देना चाहिए, घूमने देना चाहिए। अब देखिए, आपके पेपर में आपको प्रसंग लिखने आएगा और व्याख्या लिखने आएगा। प्रसंग जब आएगा तो आप ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक पुष्प भाग 1 की वह चिड़िया जो से लिया गया है और इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। कोई भी कविता हो आपकी इस बुक की, यहां तक लाइन सेम रहेगा। यहां तक, यहां से यहां तक लाइन सेम रहेगा। बस वो यहाँ पे कविता का नाम आ जाएगा, कौन सी कविता है, और यहाँ पे आपके कवि का नाम आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्रसंग। व्याख्या में मैंने आपको जो एक एक पैराग्राफ बताया है उसी का आप व्याख्या करेंगे। और कैसे आएगा देखिए, जैसे वह चिड़िया जो से ऐसा डैश डैश होगा, अन्य से बहुत प्यार है, यहाँ तक आपको क्या लिखना है, इस पंक्ति का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये पहली वाली पंक्ति है। इसका आपको प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखना है। प्रसंग मैंने आपको जो नीचे बताया वही रहेगा। व्याख्या मैंने जो आपको इस पंक्ति में समझाया वो आप लिख देंगे। वैसे ही वह चिड़िया जो से लेके मुझे विजन से बहुत प्यार है, यहाँ पे अन्य से बहुत प्यार है, अन्न से बहुत प्यार है की जगह में क्या होगा, विजन से बहुत प्यार है, तो आप उसका लिखेंगे। प्रसंग तो तीनों का सेम रहेगा, तीनों पंक्ति का सेम रहेगा, व्याख्या बस बदलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।